Very good morning. I am Professor Jasmine Faraz again. Welcome you on my channel. I hope आपने चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 1 देखा होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि बैंक रिकंसिलिएशन हमें क्यों बनाना होता है. ओके, सो आज हम देखेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को फाइंड आउट कैसे करते हैं बैंक बैलेंस एंड कैश बुक. सो लेट्स सी. देखो ये फॉर्मेट होता है आपका बैंक रिकंसिलिएशन, मतलब आपको पेपर में ऐसे फॉर्मेट बनाना होता है, आपको क्वेश्चंस आएगा और उस हिसाब से आपको ये फॉर्मेट बनाना है. तो चलो पहले फॉर्मेट देखते हैं. यहाँ पे हमें पर्टिकुलर, यहाँ पे हमें मतलब अलग अलग रीजन लिखने हैं कि हमारा डिफरेंस क्यों कम या ज्यादा है. सो कुछ चीजें हमें यहाँ पे ऐड करनी होगी, कुछ रीजन, और कुछ रीजन हमें लेस करना होगा. अब वो रीजन क्या है और क्यों हमें ऐड करना है, लेस करना है, ये मैं आपको एक बहुत सिंपल सी ट्रिक से बताने वाली हूँ, जिसमें आप 5 से 7 मिनट में आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कर सकते हो. ओके, सो यहाँ पे आपको देंगे बैंक बैलेंस एज पर ओवरड्राफ्ट, कैश बुक, पासबुक. तो क्वेश्चन आपको ठीक से पढ़ना है कि आपको कौन सा बैलेंस दिया है और कौन से बैलेंस के साथ टैली करना है. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बैंक बैलेंस मतलब पासबुक का बैलेंस दिया है तो आपको टैली करना है कैश बुक के बैलेंस से. ओके, अगर कैश बुक का बैलेंस दिया है तो आपको टैली करना है बैंक बुक से. सो ये आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा कि हमें ऊपर साइड क्या लिखना है और हमें नीचे साइड क्या लिखना है और किससे क्या टैली करना है. ओके, सो ये दो कॉलम हो गए. ये पहले हम इनर कॉलम में लिखेंगे जो भी एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, एंड फाइनली विल राइट आउटर कॉलम. सो ये स्टेटमेंट है. सो चलो स्टार्ट करते हैं. देखो क्वेश्चंस कैसे आएगा, ये आपके ही मैंने टेक्स्ट बुक्स में से लिया है. सो विल रीड द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हेन बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक. देखो, when bank balance as per cash book, favorable balance as per cash book, debit balance as per cash book is given. तो ये एक उन्होंने टॉपिक दिया है कि आज हम क्या देखने वाले हैं. सो देखो कैश बुक, कैश बुक, तो इसका मतलब हम क्या टैली करेंगे, कैश बुक. सो देखो इलस्ट्रेशन नंबर 3, आपके पास टेक्स्ट बुक होगा तो टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए. ऑन 31st March 2019 the cash book of Mr. Arvind show a bank balance 57,400. देखो ऑफ कोर्स एंड ऑफ द मंथ ही हम देखते हैं हमारा बैलेंस कितना है. बार बार रोज रोज तो हम बैंक रिकंसिलिएशन करने नहीं बैठेंगे. तो हम लोग मंथ खत्म होने के बाद क्या करेंगे, पासबुक एंड हमारा जो कैश बुक है वो चेक करेंगे, बैलेंस चेक करेंगे. तो हमेशा 31st को ही, मतलब 30 या 31st को ही हमें चेक करना होता है. तो हमारा कैश बुक जो हम मेंटेन करते हैं, हम मतलब मिस्टर अरविंद, उनके बैलेंस बताया था 57,400. बट पासबुक शो अ डिफरेंस बैलेंस. लेकिन जो बैंक रिकॉर्ड मेंटेन करती है वो बुक में तो अलग बताया है. तो ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद पासबुक फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वेर नोटेड, मतलब एरर्स. तो जब उनको पता चला, कब पता चला, 31st March 2019 को, कि अरे मेरे कैश बुक का तो बैलेंस अलग बता रहा है 57,400, लेकिन जब मैंने बैंक से पासबुक लेकर आया उसमें कुछ अलग बता रहा है. तो क्या रीजन है, तो अब ये रीजन चेक करना है हमें. तो मिस्टर अरविंद बैठे हैं चेक करने के लिए. एक हाथ में उनके कैश बुक है जो वो मेंटेन करते हैं और एक हाथ में पासबुक है जो बैंक मेंटेन करती है. और अब आहिस्ता आहिस्ता वो दोनों एंट्री चेक कर रहे हैं और उनको पता चल गया कि ये रीजन है. एक चेक जो 6350 था डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक. मतलब इन्होंने तो डिपॉजिट कर दिया और जैसे डिपॉजिट किया अपने कैश बुक में तो एंट्री कर दी, लेकिन बैंक में कुछ तो छुट्टी आई होगी, मंथ एंड होगा, तो बैंक के पास तो वो अभी तक आया ही नहीं चेक. तो जब तक बैंक के पास आएगा नहीं तो बैंक तो एंट्री करेगी नहीं. उसके वजह से ये डिफरेंस आ गया. ठीक है, फिर मिस्टर अरविंद और ढूंढने लगे अब और क्यों हमारा डिफरेंस आ रहा है. तो और एक उन्हें रीजन मिला, बैंक पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 9,700 विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. देखो हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी है, बहुत सारे बिजनेसमैन बैंक को पहले ही रिटर्न इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा आप डायरेक्टली पेड कर दो. तो बैंक ने तो बराबर टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड कर दिया और बैंक ने बैलेंस डिडक्ट भी कर दिया अपने पासबुक में. बट जब अरविंद को कैश बुक में एंट्री करने का वक्त आया तो अरविंद जी के तो ये दिमाग से निकल ही गया कि अरे बैंक ने ये पेड किया होगा, तो अरविंद ने ये एंट्री नहीं की. तो देखो इसके वजह से भी डिफरेंस आया. चेक इशू टू अवर सप्लायर.
बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखो हमने चेक तो इशूड किया हमारे सप्लायर को, मतलब इशूड मतलब हमने उसको पेमेंट कर दिया। जैसे हमने उसको चेक दिया, मिस्टर अरविंद ने अपने कैश बुक में तो एंट्री कर दी, लेकिन जिसको पेड किया था उसे वक्त ही नहीं मिला बैंक में जाने का, तो उसने बैंक पे गया ही नहीं, बैंक के सामने अपना चेक प्रेजेंट किया ही नहीं। तो अगर वो बंदा जिसको सप्लायर मतलब जिसको चेक दिया है वो अगर बैंक में गया ही नहीं, तो बैंक कैसी एंट्री करेगी, तो बैंक ने एंट्री नहीं की। तो ये भी एक रीजन उन्हें मिला कि क्यों डिफरेंस आ रहे हैं अलग अलग। देन नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक। कुछ तो इन्वेस्टमेंट थी बैंक में, तो उसका इंटरेस्ट बैंक ने तो कलेक्ट कर दिया, लेकिन हमें पता नहीं चला, तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया, इसके वजह से डिफरेंस आ गया हमारे बैंक बैलेंस में। ओके, देन बैंक चार्जेस 650 डेबिटेड इन द पासबुक। बैंक ने तो बराबर अपना बैंक चार्जेस कट किया, बैंक तो ऑफ कोर्स टाइम पे ही कट करती है, तो बैंक ने तो बराबर किया डेबिटेड, लेकिन हमें पता ही नहीं कि बैंक ने किया है, हमें कोई एसएमएस आया ही नहीं, तो हमने एंट्री नहीं की। सो इसके वजह से भी आया। देखो कितना सारा, कितना अमाउंट है, देखो इतना सारा डिफरेंस है। मिस्टर तन्मय आर डेटर्स डायरेक्टली डिपॉजिट 12,000, डेटर्स मतलब कस्टमर, हमने किसी को तो उधारी पे किया होगा, बाद में वो कस्टमर ने क्या किया, डायरेक्टली डिपॉजिट किया हमारे बैंक में 28 मार्च को, लेकिन हमें तो पता ही नहीं, वो कस्टमर ने हमें फोन करके बताया ही नहीं कि हमारे बैंक में, हमारे मतलब अरविंद के बैंक में, कि मैंने ये आपके बैंक में डिपॉजिट किया। इसकी वजह से अरविंद ने अपनी कैश बुक में एंट्री नहीं की, और इसके वजह से ये सब रीजन उन्हें फाइंड आउट हो गए कि इसके वजह से कैश बैलेंस, अरविंद का जो कैश बैलेंस है वो अलग आ रहा है, और बैंक का जो कैश बैलेंस है वो अलग आ रहा है। ओके, ये रीजन है, तो हमें अब इसको ठीक ठाक करना है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें कौन सा स्टेटमेंट बनाना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, तो चलो बनाते हैं। कैसे बनाना है ध्यान से देखना है, पहले फॉर्मेट ड्रॉ करो। फॉर्मेट मैंने पहले ही बताया कैसे करना है, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे कौन सा बैलेंस दिया है, एक बार रीड करो। उन्होंने यहाँ पे बैलेंस दिया है एज पर कैश बुक, हमें कैश बुक का बैलेंस पता है, ठीक है। तो हमें पहले ऊपर कौन सी साइड लिखनी है, कैश बुक। क्या बैलेंस है कैश बुक का, देखो यहाँ क्वेश्चन है, नीचे देखो क्या बैलेंस है कैश बुक का, 57,400। तो हम यहाँ पे बैलेंस लिखेंगे 57,400 आउटर कॉलम में, क्योंकि इसमें हम एडिशन, ये जो भी अमाउंट आएगी हम इसमें से करने वाले, ये हमारी मेन अमाउंट है। तो चलो, अरविंद जी के पास है 57,400, अब उन्हें टैली करना है करेक्ट। सो एक एक रीजन हम देखते हैं। पहला रीजन है चेक of rupees 6350 deposited into the bank but not yet collected by the bank। तो अब सबसे पहले तो ये मैंने दो हाथ बताया है, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। ये ट्रिक अगर आपको समझ में आई तो बैंक रिकंसिलिएशन आपका 5 से 7 मिनट में हो जाएगा और परफेक्ट आएगा। ओके, तो आपके दोनों हाथ आपको ऐसे, एक हाथ पे आपको कैश बुक लिखना है और एक हाथ पे आपको पासबुक लिखना है। ओके, लिख लिया। अब देखो क्या होता है, तो अब चेक ऑफ 6350 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। देखो किस में डिपॉजिट हुआ है, बैंक में। तो बैंक कौन सा अकाउंट मेंटेन करती है, पासबुक। मैंने पहले ही बताया है कि पासबुक कौन मेंटेन करता है, बैंक, और कैश बुक को मेंटेन करता है बिजनेसमैन। ओके, तो पासबुक अब क्या होगा, डिपॉजिट किया है बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। तो मतलब बैंक में कलेक्ट नहीं हुआ है, मतलब बैंक में कोई हलचल नहीं हुई है, बैंक में कुछ भी एंट्री नहीं हुई है, लेकिन हमने तो भैया डिपॉजिट किया, तो हमारे कैश बुक क्या हो गया, इंक्रीज हो गया कि डिक्रीज हो गया, बताओ मुझे क्या हुआ रहेगा, इंक्रीज हुआ रहेगा। देखो तो हाथ ऊपर गया, क्यों कैश बुक, क्योंकि हमने तो एंट्री की। जैसे ही 6350 डिपॉजिट किया हमने बैंक में, हमने ऑफिस में आके कैश बुक में एंट्री की, तो ऑफ कोर्स कैश गेट इंक्रीज, डिपॉजिट किया मतलब कैश इंक्रीज हो गई, तो कैश बुक तो ऊपर चला गया। लेकिन पासबुक में नॉट रिकॉर्डेड, देखो यहाँ पे क्लियर दिया है बट येट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, लेकिन बैंक में अभी तक कलेक्ट ही नहीं हुआ है बैंक के पास, तो बैंक का तो बैलेंस कुछ भी नहीं है, वैसे ही है। ओके, ये समझ में आ गया। तो अब हमें क्या करना है, अब ध्यान से देखो, हमें बैलेंस एज पर कैश बुक, हमें कैश बुक से क्या फाइंड आउट करना है, पासबुक। देखो कैश बुक से हमें कौन सा बैलेंस फाइंड आउट करना है, पासबुक। तो ये हाथ पासबुक के इधर आने के लिए क्या करना होगा, इक्वल करने के लिए नीचे लेना होगा। इसका ही मतलब हमें ये अमाउंट क्या करनी होगी, लेस करनी होगी। तो हम लेस
साइड में लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। बस ये लिखने का टेंशन मत लो, यही हमें कॉपी करना है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, इसलिए हमारा बैलेंस क्या हो रहा था, अलग आ रहा था, तो हमने ये लेस कर दिया। ओके, आई होप आपको समझ में आया है। नहीं तो चलो और आगे का नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। देखो अब ये हमने कर दी, ये एंट्री तो हमारी हो गई। नाउ विल सी दिस एंट्री, ध्यान से पढ़ो। बैंक पेड आर इलेक्ट्रिसिटी बिल, देखो यहाँ पे बैंक ने पेड किया है 9700 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, मतलब कैश बुक में कोई भी हलचल नहीं हुई है। हाँ, लेकिन बैंक ने तो पेड किया है, तो बैंक का बैलेंस क्या होगा, ऑफ कोर्स डिक्रीज होगा, क्योंकि पेड किया है मतलब बैंक से तो हमारा बैलेंस कम हो गया, तो हमारा पासबुक का हाथ नीचे आ गया। देखो अब इक्वेशन क्या हो गई है, कैश बुक का हाथ ऊपर है, पासबुक का नीचे है। अब हमें कहां से कहां आंसर ढूंढना है, क्या बताया था मैंने, कैश बुक से पासबुक, तो कैश बुक से हमें कहा जाना है, पासबुक की ओर जाना है। तो फिर से हमें ये हाथ क्या लेना करना होगा, नीचे करना होगा, और नीचे किया मतलब क्या, माइनस। फिर से हम ये कहा लिखोगे, माइनस में इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बस सिर्फ हाथों का खेल है, थोड़ा सा ध्यान लगाओ, दिमाग लगाओ तो बहुत इजी जाएगा। पहला प्रॉब्लम शायद डिफिकल्ट जाएगा, लेकिन उसके नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको इजी जाएगी। ओके, चलो थर्ड देखते, थर्ड रीजन क्या है, विल मूव टू द नेक्स्ट। अब थर्ड वाला रीजन देखते, देखो ये ऑलरेडी हमने दो रीजन लिख लिए हैं, आहिस्ता आहिस्ता हमें बराबर मिल रहा है कि हमने क्या गड़बड़ की है। ओके, नाउ थर्ड, चेक इशूड टू सप्लायर वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, अब आपने तो चेक इशूड किया सप्लायर को, तो आपके बुक में तो एंट्री होगी, तो आपने तो आपकी बुक में एंट्री कर ली, लेकिन नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन वो गया ही नहीं बैंक के पास, पहुंचा ही नहीं बैंक तक। ठीक है, तो बैंक में तो एंट्री नहीं होगी, लेकिन हमने तो इशूड कर दिया, हमने पेमेंट कर दिया सप्लायर को, सप्लायर का नाम सपोज एक्स वाई जेड जो भी रहेगा, उसको तो इशू किया। जैसे हमने उसको इशू किया, वैसे अरविंद ने इमीडिएटली खुद के कैश बुक में तो एंट्री कर दी। ठीक है, इशूड मतलब पेमेंट, तो कैश बुक तो क्या हो गया, बैलेंस डिक्रीज हो गया, क्योंकि पेमेंट किया मतलब ऑफ कोर्स अपना बैंक बैलेंस तो डिक्रीज हो गया। लेकिन बैंक में तो एंट्री नहीं हुई, बैंक का है वैसे ही, देखो हाथ हिला ही नहीं है, वैसे ही है। अब हमें क्या करना है, किधर से किधर जाना है, क्या बोला है मैंने आपको, हमें कैश बुक से किधर जाना है, पासबुक तक। तो कैश बुक को किधर लेकर जाना है, पासबुक तक। तो अगर हमें ये ऊपर लेकर जाना होगा, अगर ये इक्वल आना चाहिए दोनों हाथ, तो चलो ऊपर, ऊपर गया मतलब क्या हो गया, एडिशन। तो हम ऐड में क्या लिखेंगे, सी, देखो फिर एक बार बताया मैंने। ओके, सो ऐड में हम क्या लिखेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 15,100। लेट्स सी नेक्स्ट, चलो नाउ विल सी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रुपीज 8,800 कलेक्टेड बाय द बैंक। ठीक है, सो कलेक्टेड बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन आवर बुक, सो बैंक में तो कलेक्ट हो गया, तो बैंक का बैलेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बट हमने हमारे एंट्री में नहीं किया है। सो क्या होगा, अब हमें कहाँ से कहाँ जाना है, हमें आंसर किसका फाइंड आउट करना होता है, पासबुक का। तो हमें कैश बुक से कहाँ जाना है, पासबुक तक। तो हमें क्या करना होगा, ये हाथ को यस रेस करना होगा, दैट मीन्स वी नीड टू ऐड। तो ऐड में हमने लिखा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओके, ये लिखना आपको यही जो दिया है उसका ही शॉर्ट फॉर्म करके लिखना है। We'll move to the next. Bank charges. See here. बैंक चार्जेस 650 डेबिटेड इन पासबुक। सो अब हमने क्या किया है, बैंक चार्जेस 650 डेबिटेड इन पासबुक, मतलब पासबुक में से डेबिट हुआ है, मतलब क्या हो गया है, पासबुक का बैलेंस डिक्रीज हो गया है, क्योंकि ऑफ कोर्स बैंक कट करती है अपने चार्जेस, तो 650 से पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, डिक्रीज। बट हमें तो कुछ पता ही नहीं है, तो हमारा देखो हाथ एज इट इज है, जो कैश बुक वाला हाथ है एज इट इज है। तो फिर से अब इक्वेशन देखो कैसी हो गई है, हमें किसका आंसर फाइंड आउट करना है, किसका बैलेंस फाइंड आउट करना है, पासबुक का। तो हमें कहाँ से कहाँ जाना है, कैश बुक से किधर जाना है, पासबुक। तो यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान देना है, कैश बुक से हमें कहा जाना है,
पासबुक। तो ठीक है, तो कैश बुक का हाथ हमें क्या करना होगा, नीचे लेना होगा। सो दैट मीन्स नीचे मतलब क्या, माइनस, तो हम लेस में लिखेंगे बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया है कैसे करना है। नहीं आया तो फिर से एक बार वीडियो देखो तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। सो लेट्स मूव नेक्स्ट। मिस्टर तन्मय, ये तीन हो गए हमारे ऑलरेडी। मिस्टर तन्मय डिपॉजिटेड 12,000 इनटू बैंक। डायरेक्टली उन्होंने बैंक में क्या किया है, तन्मय ने डिपॉजिट किया है। तो कौन सा बैलेंस इंक्रीज हुआ होगा, ऑफ कोर्स पासबुक का, बिकॉज विच वी आर नॉट एंटर इन कैश बुक। हमने कैश बुक में तो एंट्री नहीं की, तो एज इट इज हाथ नीचे ही है। बट पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। डिपॉजिट किया मतलब बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। अब देखो इक्वेशन कैसी है, अब हमें कैसे जाना है, कैश बुक से किधर जाना है, पासबुक, क्योंकि हमको बैलेंस मेन किसका फाइंड आउट करना है, पासबुक का। सो क्या करना होगा हमें, ऑफ कोर्स हैंड रेज करना होगा। और रेज मतलब क्या, एडिशन। तो अब एडिशन में आप क्या लिखोगे, डायरेक्ट डिपॉजिटेड मेड बाय डेटर्स बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश। देखो इस तरीके से हमने सब रीजन फाइंड आउट कर दिए हैं। देखो ऐसे आपके नोटबुक में होगा। ठीक है, तो क्या ऐड करना है और क्या लेस करना है ये आपको ध्यान से देखना है। तो इस तरीके से हमारी सब एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन हो गया। अब सिंपल हमें क्या करना है, ये सबको ऐड करो और आउटर कॉलम में लिख दो। इसकी टोटल आती है 35,900। ये सबको हमें क्या करना है, ऐड करना है। किस में ऐड करना है, ऑफ कोर्स ये इसमें। सो ऐड कर दो। सो देखो बैलेंस कितना आएगा, 93,300। ओके, अब जो जो लेस है, अब इसकी सब टोटल पहले कर दो, क्या क्या लेस करना है हमें। ठीक है, आपने लेस कर दिया और फिर तो समझ में आ गया कि हमारा कैश बुक में बैलेंस बता रहा था 57,400 और बैंक के पासबुक में बता रहा था 7,600। तो क्यों ऐसे बता रहा था, तो इसके ये सब रीजन हमने फाइंड आउट कर दिए। मिस्टर अरविंद को समझ में आ गया कि पासबुक का बैलेंस क्यों 7,600 बता रहा है और मेरा बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस क्यों 57,400 बता रहा है। इन दोनों का डिफरेंस का रीजन क्या है, ये सब कुछ। ठीक है, तो अब जाके कहीं जाके क्या हो गया है, मिस्टर अरविंद को एश्योरेंस हो गया है कि यस, जो बैंक में बैंक बैलेंस बता रहा है वो करेक्ट है। गॉट इट। सो दिस इज कॉल्ड बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। आई होप आपने एंजॉय किया है। नहीं तो डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो फिर मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लेकर आऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छे से करो। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।